नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद हजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कानूनी चर्चा के क्रम में आज अपना टॉपिक है हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन। हनी ट्रैप दो शब्दों से मिलकर बना है, हनी और ट्रैप। हनी का मतलब होता है शहद और ट्रैप का मतलब होता है जाल। शहद जैसी मीठी मीठी बातें करके अपने जाल में फांस लेना, हनी ट्रैप। और सेक्सटॉर्शन क्या होता है? ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सेक्स और एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है अपकर्षण, उद्दापन, जबरन वसूली। और सेक्स का मतलब यौन संबंधी क्रिया जो है, किसी की गोपनीय जानकारी या गोपनीय चित्र, वीडियो, फोटो आदि इनको सार्वजनिक करने की धमकी देकर, इनको प्रकट करने की धमकी देकर, इनको सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर किसी से या तो यौन संबंध स्थापित करने की मांग की जाती है या कोई शासकीय गुप्त सूचना लेने की कोशिश की जाती है या कोई रुपया पैसा या धन संपत्ति, मकान ज़मीन आदि लेने की कोशिश की जाती है। तो जैसे ये किया कि भाई हमें कोई गोपनीय सूचना लेनी है या किसी से कोई इस तरह के गलत संबंध स्थापित करने हैं या किसी से रुपए ऐंठने हैं, लाखों रुपए, करोड़ रुपए, तो इसके लिए एक योजना बनाई जाती है बदमाश लोगों के द्वारा। और वो योजना जो है वो हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन के रूप में होती है। अब प्रश्न ये आता है कि ये यौन संबंधी या गुप्त जानकारियाँ या गुप्त तस्वीरें, फोटो, वीडियो, ये इन बदमाश लोगों के पास आती कहाँ से है? तो इसके कई तरीके हैं। एक तो आप देखते हैं कि शॉपिंग मॉल वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पर चेंजिंग रूम होता है जिसमें आप कपड़े चेंज करते हैं, ख़ास तौर से महिलाएं। तो वहाँ गुप्त कैमरा लगा देते हैं और उनकी तस्वीर ले लेते हैं, उनका वीडियो बना लेते हैं और बाद में उनको ये धमकी देते हैं कि देखिए आपका ये इस तरह से अर्धनग्न अवस्था में या नग्न अवस्था में हमारे पास में ये है और आप इतने रुपए दो या हमारा ये अमुक काम करो या अमुक संबंध बनाओ, नहीं तो हम इसको सार्वजनिक करेंगे। ये धमकी दी जाती है। दूसरा, होटल वगैरह में ख़ास तौर से युवा जो कपल्स हैं, शादी के बाद जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो वो होटलों में ठहरते हैं, तो ये उनको भी टारगेट किया जाता है। कई बार उनके होटल के कमरे में या उनके बाथरूम में वहाँ छोटे कैमरे लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ और है जो ख़ास तौर से ध्यान देने योग्य बात है। वो है कि जब हम मोबाइल के ऊपर चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, मैसेज इधर उधर आपस में शेयर करते हैं, तो ऐसे में कोई अननोन लड़का या लड़की कोई भी हमसे बात करने की कोशिश करता है, मैसेज भेजता है, परिचय करता है, फिर दोस्ती करता है और अपनी तस्वीरें भेजता है, या कोई लड़की है या लड़का लड़की बन के करता है और हम उसकी शहद जैसी मीठी मीठी बातों के उस दलदल में फंसते चले जाते हैं और वो धीरे धीरे हमारे को फांसता चला जाता है और हम उस लालच में आकर के आगे बढ़ते जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर पर कोई गलत तस्वीर चला देते हैं, वीडियो चला देते हैं और उसको मोबाइल के सामने ऐसे करके दिखाते हैं कि जैसे सामने वो जो कोई लड़की आपसे बात कर रही है वो वही हरकत कर रही है और उसी की ये फ़ोटो या वीडियो है। और सामने से ऐसे आवाज़ आती रहती है कि देखिए मैंने ये कपड़ा उतार दिया, आप भी अपना कपड़ा उतारिए, आप भी ऐसा कीजिए। और उसकी वीडियो या फ़ोटो वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करके बाद में उसके वहाँ भेजते हैं मैसेज कि देखिए आपके नंगे की तस्वीर हमारे पास में है, या ऐसी हरकत करते हुए कि आपकी तस्वीर हमारे पास में है, या तो आप इतनी राशि हमारे को दो या फिर हम आपके खिलाफ़ मुकदमा करेंगे, हम आपके खिलाफ़ बलात्कार का मुकदमा करेंगे, हम आपके खिलाफ़ और किसी प्रकार का गलत मुकदमा करेंगे जिसमें आपको गंभीर सज़ा हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, 10 साल की सज़ा हो सकती है। इस तरह के बड़े मुकदमे की धमकी दी जाती है। और कई बार तो वो वास्तव में ही आपसे शारीरिक संबंध बना लेते हैं, आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं, साथ में चाय नाश्ता करते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं, फिर एक दिन देर सवेर होने का बहाना करके किसी होटल में कमरे में आपके साथ ठहर जाते हैं, फिर आपको शराब पिला देते हैं, फिर इस तरह की कुछ बातें आगे बहुत सी प्रकार होते हैं। मैं एक उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी न किसी प्रकार से रियल में आपके फ़ोटो नंगे हो सकते हैं या किसी तरह से बनाए हुए हो सकते हैं
जैसे मैंने आपको बताया उस टाइप से, तो आपकी वो तस्वीर उनके पास में है, किसी भी प्रकार से है। अब उस तस्वीर को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की धमकी देकर, मुकदमे का भय दिखाकर आपसे जबरन वसूली करने की कोशिश की जाती है। ये ब्लैकमेल जो किया जाता है, यही हनी ट्रैप है और यही जो है सेक्सटॉर्शन की श्रेणी में आता है। अब प्रश्न ये है कि हम इससे बचें कैसे, उपाय क्या है। तो पहली बात तो यह है कि ऐसे उलूल जुलूल लोगों से, आलतू फालतू लोगों से आप ज़्यादा बात करनी नहीं है और संबंध कट कर देना है, उसका कॉन्टैक्ट जो है वो ब्लॉक कर देना है। और दूसरी बात, यदि इस तरह की कोई बात हो भी जाती है और आपको लगता है कि मुझे फंसा जा रहा है या मैं फंसता जा रहा हूँ, तो आप अपने बहुत नज़दीकी मित्र को या अपने परिवार में अपने माता पिता को या अपने और कोई भाई वगैरह, उनको किसी को भी जो नज़दीकी है आपके रिश्तेदारी में, परिवार में, उनको आप अपनी बात शेयर करें, बताएं कि मेरे साथ ये घटना हो गई, एक चीज़। दूसरी बात, आप पुलिस में जाएं तुरंत और पुलिस को सारी बातें बताएं, कौन से नंबर से फ़ोन आया था, कौन सी मेल से आया था, कौन से व्हाट्सएप से आया था, कौन से लिंक से आया था, कैसे उन्होंने संबंध स्थापित किया, क्या क्या बातें की, फिर आपने उसमें क्या पार्टिसिपेशन आपका हुआ, क्या भागीदारी है आपकी, क्या भूमिका रही है, और किस प्रकार की फ़ोटो उनके पास में है, और किस प्रकार आपको फांसने की धमकी दी जा रही है, और कैसी मांग की जा रही है, और आपने कोई रुपया दे तो नहीं दिया है, दिया तो कितना दिया, कब दिया, कैसे दिया, किस माध्यम से दिया। ये सारी बातें आप साफ साफ ईमानदारी से बिल्कुल पुलिस को बताएं, पुलिस आपकी इसमें मदद करेगी। अब कानून में इसका क्या इलाज है, तो कानून में इसकी मैं 4 धाराएं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 धारा हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसकी पहली धारा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है धारा 66E, 66E। इस धारा में क्या कहा गया कि बिना इजाज़त के कोई निजी तस्वीर किसी की लेकर के सार्वजनिक तौर पर प्रकट करता है, यानी कि किसी की एकांतता में अतिक्रमण करके, एकांतता में जैसे कोई महिला कपड़े चेंज कर रही है अपने कमरे में, बाथरूम में नहा रही है और उसमें कोई रोशनदान में से उसकी वीडियो कर लेता है या फोटो ले लेता है, तो एकांतता में अतिक्रमण हो गया। तो एकांतता में अतिक्रमण करके गुप्त अंगों की फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना या किसी को इस तरह का लेकर के उसको शेयर करना, प्रकट करना, प्रकाशित करना, भेजना, इस तरह का जो भी काम करता है, तो उसके लिए इस अधिनियम की धारा 66E में 3 वर्ष तक का कारावास या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। दूसरी धारा है इसी अधिनियम की 67A, धारा 67A। इसमें क्या कहा गया है कि जो कोई कामुकता पैदा करने वाली सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी को भेजता है या प्रकाशित करता है, यौन सामग्री को पोस्ट करना, भेजना, प्रकाशित करना जिससे कामुकता पैदा हो, इस तरह की कोई हरकत करता है, तो उसके लिए इस धारा में सज़ा का प्रावधान है और वो है 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपया जुर्माना तक की सज़ा इसमें दी जा सकती है। दूसरा कानून इसके अंदर भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC, इंडियन पेनल कोड, इसके धारा 388 और 389, इन दोनों धाराओं में कहा गया है कि बलात्कार आदि जैसे गंभीर मुकदमे हैं जिसमें 10 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा हो सकती है, मृत्युदंड हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, 10 साल की सज़ा हो सकती है, ऐसे बड़े गंभीर मामले में झूठा अभियोग लगा करके, फंसाने की धमकी दे करके और रुपया ऐंठने की कोशिश करता है या और कोई किसी प्रकार की सूचना मांगने की कोशिश करता है, कोई धन संपत्ति की लेने की कोशिश करता है, तो ऐसे गंभीर मुकदमे का भय दिखाकर कि हम आपके खिलाफ ये मुकदमा करेंगे कि आपने ऐसा अपराध किया है या ऐसा अपराध करने का प्रयत्न किया है या ऐसा अपराध करने का उत्प्रेरण किया है, इस प्रकार की कोई भी धमकी दे करके झूठे मुकदमे में फंसाने का भय दिखा करके रुपए ऐंठने की कोशिश करता है, तो वो अपकर्षण की श्रेणी में आता है, एक्सटॉर्शन की श्रेणी में आता है। अब प्रश्न है कि इसमें कितनी सज़ा है, तो इसमें सज़ा है 10 साल तक का कारावास और जुर्माने की सज़ा है। और इन दोनों धाराओं में अंतर क्या है, दोनों धाराओं में अंतर ये है कि धारा 388 में वो ऐसा कर चुका है, यानी कि पैसा ले चुका है वो धमकी देने वाला बदमाश व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति से। और 389 में क्या अंतर हुआ, 389 ये है कि उसने भयभीत किया है, अभी पैसा उसके हाथ लगा नहीं है, पैसा उसको मिला नहीं है, तो पैसा दे दिया तो 388 में दर्ज होगा मुकदमा, नहीं दिया है और उसने धमकी दी है लेने के लिए तो 389 में होगा, 389। आशा करता हूँ आप हनी ट्रैप, सेक्सटॉर्शन की बातें समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें। राधे राधे।
धन्यवाद।